कुर्ती नेक के इस डिज़ाइन को मैं जॉइंट लेस और डोरी के साथ बनाकर रेडी करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं आमना का स्टूडियो चैनल। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पट्टियों का इस्तेमाल किया है। बुकरम वाली पट्टी जो मैंने काटी है वो 0.7 इंच है। इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और एक तरफ से मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है और दूसरी तरफ मैंने बुकरम के बराबर इसको कट किया है। डबल फोल्ड में पट्टी की लंबाई यहाँ पर मैंने तकरीबन 11.5 इंच रखी है। आप चाहें तो 12 या 13 भी रख सकते हैं। अब जो आधे इंच का फैब्रिक मैंने यहाँ बुकरम के बराबर छोड़ा है, मैं इसे पेस्ट करूंगी। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। पट्टी के ऊपर मैं हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं अंदर की तरफ इसको पेस्ट करके अच्छे से आयरन करूंगी ताकि फिनिशिंग वाला लुक आए। ये देखिए इस तरह से। कुछ लोग ज़्यादा ग्लू भी लगाते हैं जिससे पट्टी की शेप ख़राब हो जाती है, तो आपने ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी। हल्की हल्की ग्लू लगाकर पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से आपने पेस्ट करना है। ये देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी बनकर रेडी होगी। और क्योंकि मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी तो मैंने इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी बनाकर रेडी करना है। अब यहाँ पट्टी की दूसरी साइड पर मैं पाइपिंग जैसा लुक दूंगी। ये आप देख सकते हैं बुकरम के ऊपर मैंने यहाँ 0.1 के हिसाब से लाइन ड्रॉ की है। और जो हमारे मेन ड्रेस का कलर है, मैंने कंट्रास्ट में इस कलर का इस्तेमाल किया है। पट्टी के नीचे मैं इस तरह से रखूंगी और लाइनों के ऊपर मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी। आपको समझने में आसानी हो तो मैंने मशीन की यहाँ पर लाइट ऑन कर दी है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा इसको स्टिच करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर दूंगी ताकि फोल्डिंग करने के बाद हमारे पैटर्न का लुक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी। अब यहाँ पर मैं इसको टॉप स्टिच कर दूंगी। आप जब यहाँ पर स्टिच करें तो आपकी सिलाई पट्टी के ऊपर होनी चाहिए, ना कि कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो फैब्रिक का कलर हो आपने उसी कलर का थ्रेड इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको स्टिच करना है। वैसे तो आप चाहें पट्टी को सादा भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से आप फैब्रिक को छोड़कर अंदर की तरफ पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग दी है। लेकिन दूसरी पट्टी मैंने बिल्कुल सादा बनाकर रेडी की है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ इस पट्टी को बनाकर रेडी किया है। ये देखिए दूसरी वाली पट्टी को भी मैंने 0.7 के हिसाब से यहाँ पर बनाकर रेडी की है। अब मैं यहाँ पर इन दोनों पट्टियों के दरमियान जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी और जॉइंट लेस को पेस्ट करूँगी। क्योंकि पाइपिंग वाली पट्टी का लुक बाहर की तरफ होगा तो मैं इसकी एक तरफ फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी इस तरह से। फिर जॉइंट लेस के एजेस को अंदर की तरफ रखते हुए मैं पेस्ट करूँगी। जॉइंट लेस यहाँ पर मैंने बारीक वाली ली है। आप चाहें तो चौड़ी वाली जॉइंट लेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी ड्रेस के डिज़ाइन के हिसाब से बेहतर हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेस को मैं अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी और जो सिर्फ डिज़ाइनिंग वाली साइड है वो मैं बाहर की तरफ शो करूँगी। इसी तरह का सिमिलर डिज़ाइन मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बनाया है और उसे मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया है। और इस डिज़ाइन के लिए मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसकी लॉन्ग वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। अब दूसरी पट्टी के ऊपर भी मैं एक साइड पर फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी। फिर उसके बाद जॉइंट लेस को ऊपर की तरफ रख कर अच्छे से पेस्ट करके आयरन करूँगी। याद रखें आपने पट्टी को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनाना है, क्योंकि हमारी ये पट्टी ही हमारे डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत सा लुक देगी। अब मैंने यहाँ पर इसको आयरन कर दिया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इस पट्टी को बनाया है। अब इन दोनों पट्टियों को हम आमने सामने रखेंगे और नीचे की तरफ से इस तरह से वी शेप देंगे। इन दोनों के किनारे आपस में बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पर मैं नेक को बनाकर रेडी करूँगी। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ, तो ऊपर की तरफ से मैं 2.5 इंच रखूँगी और इसकी लंबाई यहाँ पर मैं 3.2 इंच रखूँगी। आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से 4 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वी शेप नीचे की तरफ से दूंगी। यहाँ मैं 0.2 का निशान लगाऊंगी। यहाँ मैं 1 इंच के बाद से 0.2 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ मैं 2 इंच का निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। ऊपर की तरफ से बहुत ही प्यारा सा मैं राउंड शेप दूंगी और बाहर की तरफ से तकरीबन मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी। फिर इसके बाद इसको मैं कट कर दूंगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर आपको नेक के हर तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी।
लॉन्ग वीडियो में डिटेल से डिज़ाइन और शॉर्ट वीडियो के अंदर हर तरह की डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगी जो आपके स्विंग सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाहर की तरफ से मैंने कटिंग कर ली है, अब अंदर की तरफ से मैं इस तरह से कट करूँगी। पैटर्न को कट करने के बाद मैं इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन करके बाहर की तरफ से मैं इसे अंदर की तरफ पेस्ट कर दूँगी, जिससे हमारे नेक का पैटर्न बनकर रेडी होगा। यहाँ पर हमारी नेक की शेप कैसी आई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी नेक की राउंड में शेप बनकर रेडी हुई है। अब इसे मैं ड्रेस फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और सबसे पहले तो मैं सेंटर में इसको स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद नीचे की तरफ से मैं वी शेप की तरफ बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए, इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ स्टिच किया है। अब जो पैटर्न हमने बनाकर रेडी किया है ये आप देख सकते हैं, मैं इनके दोनों तरफ यानी जॉइंट लेस जहाँ पर हमने लगाया है मैं बिल्कुल किनारे पर इसको स्टिच करूँगी, यानी टॉप की सिलाई लगाऊंगी। पट्टी को स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर डोरियों का इस्तेमाल करूँगी। डोरियों को बनाकर मैंने 1.5 इंच के हिसाब से कट किया है और फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इनको आपस में ज्वाइन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इन डोरियों की मदद से फ्लावर का शेप दूंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं 3 डोरियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं डोरी की लूप की साइडों पर फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी। सेंटर वाले लूप को मैं थोड़ा सा बढ़ा कर रखूँगी, जबकि इनके साइडों पर जो मैं डोरी लगाऊंगी वो शेप के हिसाब से नीचे की तरफ मैं रखकर पेस्ट करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से मैंने 3 फ्लावर वाली शेप डोरियों को बनाकर रेडी किया है। अब क्योंकि इन डोरियों को मैं पट्टी के लेफ़्ट साइड पर लगाकर स्टिच करूँगी, तो सबसे पहले तो मुझे राइट साइड को स्टिच करना होगा। और जो पट्टी का जो किनारा है वो मैं इसको इस तरह से स्टिच करूँगी कि जब मैं पैटर्न को राउंड की तरफ स्टिच करूँ तो ये पट्टी भी अंदर की तरफ से दब जाए। सबसे पहले तो मैं पट्टी की लंबाई जितनी मुझे रखनी होगी उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करूँगी और ऊपर की तरफ से मैं इसको रख कर किनारे पर स्टिच करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरी कोशिश रही है कि मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ भी मैं इसको स्टिच करूँगी और जो फ्लावर शेप डोरी मैंने बना कर रेडी की है मैं इसे अंदर की तरफ एडजस्ट करते हुए रखूँगी और फिर इसे किनारे पर इसको स्टिच कर दूँगी। अच्छा, इन डोरियों के अंदर मैं पर्ल्स को भी लगाऊंगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनको पेस्ट करते हुए बिल्कुल साथ मिलाकर पेस्ट ना करें, क्योंकि पर्ल्स को डोरी के अंदर हम लगाएंगे तो उनके लिए स्पेस का होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डोरियों को नीचे की तरफ साथ मिलाकर पेस्ट किया है, ना कि ऊपर की तरफ। अब बिल्कुल इसी तरह से भी मैं किनारे पर भी इसको स्टिच कर दूंगी। वैसे आप चाहें तो बाहर की तरफ लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टी के नीचे आप बारीक वाली लेस को लगाकर स्टिच कर दें। अगर आप इसे प्लेन फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खिलेगा, क्योंकि प्लेन फैब्रिक पर डिज़ाइन को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ राउंड नेक की तरफ स्टिचिंग करूँगी। बुकरम के बराबर स्टिच करने के बाद मैं इसे सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर कट करूँगी। फिर इसके बाद मैं सभी तरफ कट्स लगाऊंगी। फिर मैं पीछे की तरफ इसको पलट दूंगी। राउंड नेक की तरफ आपने कट्स अच्छे से लगाने हैं ताकि पलटने के बाद नेक की शेप अच्छे से बनकर रेडी हो। इसके अलावा इसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए आपने इनके किनारों को अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है। किनारों को बाहर की तरफ निकालने के बाद मैं इसे आयरन करूंगी, जिसके बाद फाइनली हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। सेंटर में डोरी के अंदर मैं पर्ल्स को लगाकर स्टिच करूंगी। तो मैं यहाँ पर आपको नेक की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। डिज़ाइन पसंद आए तो गुड लिख लें। इस तरह के और भी डिज़ाइन के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।